तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद का सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तुलसीदास के पद, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके जो रचनाकार है वो कौन है, वो है तुलसीदास जी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे तुलसीदास के पद का 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कबहुक अम्ब। ठीक है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, जो कि लाइन कलाप के बुक में जो फर्स्ट पहला जो भाग है उसमें लिखा गया है। ठीक है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। ठीक है, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अम्ब संबोधन जो है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, इसमें जो अम्ब है यह अम्ब किसके लिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, इस संबोधन का मम्र स्पष्ट करे अर्थात भाव स्पष्ट करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए यह पद विनय पत्रिका का है। ठीक है, तुलसीदास का जो पद है वह विनय पत्रिका से लिया गया है, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, अब देखिए जिसमें तुलसीदास ने, ठीक है, जिसमें तुलसीदास ने श्री राम को एक पत्रिका लिखी है। ठीक है, जिसमें तुलसीदास जी ने राम को एक पत्रिका लिखा है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। और उनसे अपने कष्ट को दूर करने की याचना की है। किनसे, तो श्री राम से। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पद में अम्ब संबोधन, हमारा जो पहला भाग है उसी में ये लाइन लिखा गया है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। ठीक है, तो इसमें जो अम्ब संबोधन है वह माता सीता के लिए किया गया है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखा था और साथ में उसके लाइन बाय लाइन को अर्थ को जब देखा था तो हमने आपको बताया था कि अम्ब, अम्ब अर्थात होता है माँ, और माँ शब्द, ठीक है, माँ शब्द का उपयोग सीता माँ के लिए हुआ है। क्लियर। तो देखिए तुलसीदास माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बा मेरी माता। ठीक है, हे अम्बा, उन्होंने सीता को अम्बा कह के संबोधित किया है। हे अम्ब मेरी माता, कभी आपको अवसर प्राप्त हो, ठीक है, अगर आपको कभी शुभ अवसर प्राप्त हो, अच्छा अवसर प्राप्त हो, ठीक है, तो आप, ठीक है, तो आप प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाना। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं। वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, जिससे जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया होगा वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हम उन्हें समझा देते हैं। ठीक है, कि दोबारा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, हाँ पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपके ऑब्जेक्टिव का भी डाल दिया गया है, साथ में जो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन अर्थ को देखा था उसका भी पीडीएफ डाल दिया गया है। ठीक है, तुलसीदास के पद का, इससे पीछे का जितना भी वीडियो कराया गया है आपको, ठीक है, जितने भी क्लास करवाए गए हैं उन सभी का पीडीएफ आपको दे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यही है, तो इसे एक बार हम लोग और समझेंगे। देखिए ये तुलसीदास का जो पद है उसको 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। ठीक है, प्रथम भाग में पूछा जा रहा है कि अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है, अर्थात अम्ब किसको कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ पे जो अम्ब है, ठीक है, रोशन सिंह गुड मॉर्निंग। देखिए कबहुक अम्ब अवसर पाए, यहाँ पे जो अम्ब है, ठीक है, यह किसके लिए, इसका जो प्रयोग किया गया है वह किसके लिए किया गया है, उसे ही हमें देखना है और बताना है अपने आंसर के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था, मुंचुन गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अम्ब संबोधन माता सीता के लिए किया गया है, तो उसे ही हम लोग अपने आंसर के वे में लिखेंगे। चूंकि 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम में 2 अंक स्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो देखिए यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो देखेंगे इसका आंसर हम किस प्रकार लिखते हैं। देखिए यह पद विनय पत्रिका का है, अर्थात तुलसीदास का जो पद है वह विनय पत्रिका से लिया गया है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। ठीक है, जिसमें तुलसीदास ने श्री राम को एक पत्रिका लिखी है, जिसमें तुलसीदास जी ने श्री राम को एक पत्रिका लिखी है। ठीक है, तो प्रथम भाग में उन्होंने माता सीता को लिखी है और द्वितीय भाग में उन्होंने राम से प्रार्थना की है। ठीक है, देखिए और उनसे अपने कष्ट को दूर करने की याचना की है। ठीक है, विनती की है। देखिए इस पद में अम्ब संबोधन माता सीता के लिए है। किसके लिए अम्ब का संबोधन, माता सीता के लिए। ठीक है, तुलसीदास माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बा मेरी माता, उन्होंने सीता को अम्ब कह करके संबोधित किया है। हे अम्बा मेरी माता, कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाना, अगर उनकी कृपा मुझ पे हो जाएगी तो मैं भव सागर से तर जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो नो प्रॉब्लम लेकर के आप बताएं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सभी को क्लियर है? रोशन सी, हमें लगता है आज आपका फर्स्ट क्लास है शायद हिंदी का, लाइव क्लास। ठीक है, ओके। मुस्कान पांडे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, कुछ बच्चे हैं हमारे जैसे मुस्कान है, रोशन है। ठीक है, ये लोग हमारे लाइव क्लास में आज फर्स्ट डे जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। ठीक है, प्रथम पद में अर्थात तुलसीदास का जो पद है वह दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो पदों में बांटा गया है, तो उसका जो प्रथम पद है, ठीक है, उसमें, ठीक है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया, तो किस रूप में दिया है उसमें यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है, सीता के दास के रूप में। उन्होंने बताया है प्रभु दासी दास कहाई, हमने आपको कल समझाया था और मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगी। प्रभु दासी दास कहा, ये किसने कहा है, यह तुलसीदास जी ने कहा है। तो समझिए इसे, प्रभु, प्रभु अर्थात कौन, राम भगवान। ठीक है, राम जी, और राम की जो दासी है वो कौन है, सीता। तो यहां से सीता पे आ गए। ठीक है, प्रभु अर्थात राम, राम की जो दासी है वो सीता है और सीता का दास तुलसीदास। ठीक है, तुलसी ने खुद को सीता का दास बताया है। ठीक है, तो इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। हाँ वेरी गुड प्रिया, सीता के दास के रूप में। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके आंसर को कि किस प्रकार आप लोग आंसर राइटिंग करें 2 अंक स्तरीय प्रश्न का। ठीक है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कि किस प्रकार हम आंसर राइटिंग करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। किसके रूप में, सीता के दास के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पे वे दीनहीन दशा में हैं, उनके शरीर का अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वे दीनहीन दशा में है, उनके शरीर का अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, वह दुर्बल हो गए हैं। कौन, तुलसीदास जी। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास कहते हैं कि मैं पापों में लिप्त रहता हूँ। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं पापों में लिप्त रहता हूँ, मेरा अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेरी दीन दशा का बखान किसी प्रकार राम तक पहुंचे। उनका कहना है कि मेरी जो ये दशा है, मेरा अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा, मैं काफी दीनहीन हूँ, मेरी इस दशा का जो खबर है वो मेरे राम तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किससे की है, सीता माँ से की है। ठीक है, आप सभी को क्लियर हुआ? तो आप बताइए, हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही था। ठीक है, आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसकी तैयारी कर ले। अगर आप लोगों ने चैप्टर के लाइन बाय लाइन अर्थ को पढ़ा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, बस इसमें आपको देखना है कि आंसर राइटिंग हम किस प्रकार करें। नो प्रॉब्लम।
एक बार और समझा दे अर्जुन, ठीक है? फिर से देखिए, हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, पूछा जा रहा है प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, ठीक है? किस वो उसने क्या कहा है कि मैं कौन हूं, ठीक है? तुलसी क्या कह रहे कि मैं कौन हूं? तो आपको एक लाइन दिया गया था, इसमें प्रथम पद में ही लिखा गया है प्रभु दासी दास कहाई। आप अपने बुक में देखें, आपके बुक में एक लाइन दिया गया है प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है? तो आप इसे याद रखें, प्रभु अर्थात राम, ठीक है? और राम की जो दासी है वो कौन है? वो है सीता, ठीक है? सीता का दास कौन है? तुलसीदास। उसने बताया है खुद को, ठीक है? तो सीता के दास के रूप में दिया है। वही हम लोग आंसर के माध्यम से देखेंगे कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है, ठीक है? वे दीनहीन दशा में है, अर्थात वो काफी गरीब दशा में है, उनका जो अंग है वह कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक है? उनके शरीर का अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक है? तुलसीदास कहते हैं कि मैं पापों में लिप्त रहता हूँ, मैं पापों में लिप्त रहता हूँ, मेरा शरीर जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक है? मेरी दीन दशा का बखान अगर किसी प्रकार राम तक पहुंचे, ठीक है, राम तक पहुंचे तो मैं भव सागर से तर जाऊंगा, ठीक है? इसलिए उन्होंने सीता से प्रार्थना की है। क्लियर? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अर्जुन, आपको समझ में आ गया होगा? चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी 2 अंक स्तरीय ही है, ठीक है? जो भी बच्चे हमारे पिछले क्लास में नहीं जुड़े थे, जिसमें हमने आपको सब्जेक्टिव का सिलेबस बताया था कि बुक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, 2 मिनट, ठीक है? कि देखिए, आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव लिखने वाला जो होता है, ठीक है, उसमें आपको 2 अंक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बुक से ही रहते हैं, ठीक है? कितने प्रश्न रहते हैं? 10 प्रश्न, जिसमें से आपको आंसर कितने का देना रहता है? आंसर आपको देना रहता है 5 प्रश्न का, ठीक है? 5 प्रश्न का आंसर देना रहता है, ठीक? इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? अगर तुलसीदास से आएगा तो यही प्रश्न सब आएंगे, ठीक है? आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? देखिए, अगला है 4 अंक स्तरीय प्रश्न। 4 अंक स्तर के प्रश्न की संख्या रहती है 4, ठीक है? 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना रहता है। कितने का आंसर देना रहता है? 2 का आंसर देना रहता है। 5 अंक स्तरीय प्रश्न की हम बात करें तो वो आपके एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? जिसमें से आपको 3, ठीक है, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना रहता है। यही इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बुक से होते हैं, ठीक है? क्लियर? ऑब्जेक्टिव इस बार तो रोशन सिंह, इस बार तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोई सूचना नहीं दी है, ठीक है? जब भी कोई सूचना दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है? वैसे पिछले सिलेबस में 2 वर्षों से 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो इस बार भी अंदाजा है वही पूछा जाए, लेकिन आपको तैयारी ये करनी है कि अगर 100 भी पूछा जाए तो 100 आउट ऑफ 100 आप इसका आंसर दे पाए, ठीक है? 100 में से 100 का आंसर आपको आता रहे, ठीक है? इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, यही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी 2 अंक स्तरीय ही है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास जो है वो प्रथम भाग में सीता से, ठीक है, ऐसा नहीं है अर्जुन कि किसी चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, वो उसके सिलेबस पे आधारित है, किसी चैप्टर से वो प्रश्न आपका आ सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है? आप ईमानदारी से पढ़े, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए चलते हैं आगे। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? ठीक है, देखिए, तुलसी सीता माँ से सहायता मांगते हुए कहते हैं कि हे अम्बा अर्थात हे माँ, ठीक है, कभी आपको अवसर प्राप्त हो तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिलाना। कभी आपको अवसर प्राप्त हो अर्थात कभी अगर आप बैठे हो, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं उनसे कुछ बात कह सकती हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छा अवसर प्राप्त हो तो आप मेरी याद किसको दिलाना? प्रभु श्री राम को दिलाना, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि उन्हें बताना मैं दीनहीन दशा में हूँ, उन्हें बताना कि मैं गरीब हूँ, मैं काफी दीनहीन दशा में हूँ, मेरा जो अंग है वह ठीक से कार्य नहीं कर पाता, मैं पूर्णतः पापों में लिप्त रहता हूँ, ठीक है?
देखिए, मेरा अंग ठीक से कार्य नहीं करता, मैं बस उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। यही बात को, ठीक है, तुलसी सीता से यही सहायता मांग रहे हैं कि वह मेरी इसी बात को राम के सामने पहुंचा दे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप हमें बताएं, वरना हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, वरना हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, मुंचुन, प्रिया, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, पलक, रोशनी, रोशन, अंजलि, साधु शर्मा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है ये आप समझिए। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, देखिए, तुलसी सीधे राम से न कहकर, प्रथम जो भाग है उसमें से कह रहे हैं, सीता माँ से कह रहे हैं कि आप मेरी विनती को राम के सामने पहुंचा दीजिए। ठीक है, प्रभु श्री राम के सामने आप मेरी बातों को रखिए। तो वो क्या सीधे राम से नहीं कह सकते हैं? क्यों, वो सीता माँ को क्यों कहते हैं? ठीक है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो सीता को क्यों कहते हैं कि आप मेरी बात जो है वो प्रभु श्री राम के पास पहुंचाए। ठीक है, देखिए इसे, तुलसी सीधे राम से कहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि तुलसी को डर है कि उनके पापी आचरण पर प्रभु नाराज हो सकते हैं, उनके पापी आचरण पर प्रभु नाराज हो सकते हैं। ठीक है, तुलसी का मानना है कि माता सहृदय होती है, सहृदय अर्थात ममता होता है माता में। ठीक है, उनमें काफी प्रेम होता है, उनके हृदय में ऐसा माना जाता है कि माँ का जो हृदय होता है वह काफी कोमल होता है। ठीक है, तो देखिए वही मानना है, तुलसी का मानना है माता सहृदय होती है, उसकी ममता विलक्षण होती है, सबसे अलग होती है, सबसे विभिन्न होती है उसकी ममता। ठीक है, साथ ही माता सीता प्रभु की पत्नी है। देखिए पहला रीजन क्या है, सीता तुलसी जो है वो सीता माँ से यह बात राम को, प्रभु श्री राम को कहलवाना चाहते हैं। इसके 2 कारण है। पहला कारण हम लोगों ने देखा, क्योंकि माता जो होती है वो क्या होती है, ममतावान होती है। ठीक है, उनके पास हृदय जो होता है वो बहुत कोमल होता है। अगर आप भी देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, आपको कि कोई चीज की जरूरत होती है तो आप अपने पिता से ना कह करके अपने माँ से कहते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो वही बात है कि तुलसीदास जी ने माता सीता से इसलिए प्रार्थना की है क्योंकि माता का जो, ठीक है, ममता, माँ की जो ममता होती है वो विलक्षण होती है। ठीक है, साथ ही माता सीता प्रभु की पत्नी है, साथ ही माता सीता जो है वो कौन है, प्रभु की पत्नी है। ठीक है, तो प्रभु उनकी सिफारिश को गौर से सुनना पड़ता है। पत्नी है तो उनकी सिफारिश को प्रभु को क्या करना पड़ता है, गौर से सुनना पड़ता है। ठीक है, औरों की अपेक्षा वो गौर से सुनेंगे उनकी सिफारिश को, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। ठीक है, कि अगर वो पत्नी है उनकी सीता माँ, तो अगर वो कुछ बात बोलेगी मेरे विषय में तो उसे गौर से सुनेंगे। ठीक है, यही कारण है कि तुलसी सीधे राम से ना कहकर माता सीता को बात करने का माध्यम बनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरी दीन दशा के बारे में आप मेरे प्रभु श्री राम को बताना। ठीक है, आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमें बताए वो, वरना हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। 2 अंक स्तरीय है। ठीक है, ये 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, आपके एग्जाम में 2 अंक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोशन सिंह, पलक, प्रिया, साधु शर्मा। ठीक है, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है ये भी 2 अंक स्तरीय ही है। ठीक है, ये भी 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में 4 अंक स्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बात प्रभु श्री राम सुन ले तो मेरा जो भी बिगड़ा हुआ काम है वो सारा बन जाएगा। ठीक है,
तुलसी के इस विश्वास का, इस भरोसे का कारण क्या है? ठीक है, तुलसी ने कहा है कि अगर प्रभु श्री राम जी मेरी बात सुन ले तो मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वो सारा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, तो ऐसा विश्वास उन्हें क्यों है, तो उसी को आपको अपने उत्तर के माध्यम से बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर, तुलसी की दशा करुण है। ठीक है, तुलसी की दशा क्या है? करुण है, अंगहीन है। वो क्या है? अंगहीन है, दीनहीन दशा में है, गरीब। ठीक है, दीनहीन, उनका जो अंग है वह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा, वो काफी दुर्बल महसूस कर रहे हैं खुद को। ठीक है, कौन? तुलसी। ठीक है, देखिए क्षीण तथा महापापी भी है। क्षीण अर्थात उनका जो अंग है दुर्बल। क्षीण अर्थात क्या समझिए? दुर्बल, उनका जो अंग है वह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा। ठीक है, तथा महापापी भी है, उन्होंने खुद को क्या माना है कि मैं पापों में लिप्त रहता हूं, मैं महापापी हूं। ठीक है, वे श्री राम का नाम लेकर ही उदर भरते हैं। उदर अर्थात क्या होता है? पेट होता है, उदर अर्थात पेट। ठीक है, तो वे श्री राम का नाम लेकर ही, ठीक है, उदर भरते हैं। तुलसी का विश्वास है, तुलसी का यकीन है कि भगवान कृपालु होते हैं, भगवान काफी कृपान होते हैं। ठीक है, एक भजन भी है, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उसमें भी राम को कृपालु कहा गया है। ठीक है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? रोशनी, करुण का मतलब। ठीक है, तुलसी की दशा करुण है अर्थात दयनीय है। ठीक है, उनकी जो दशा है वो दयनीय है। मुस्कान पांडे, ठीक है, आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए, वे दीनहीन पर अधिक कृपा करते हैं। ठीक है, उनकी तो आदत कृपा करने की है जिसे वे छोड़ नहीं सकते। ये तुलसीदास जी का विश्वास है कि राम, ठीक है, प्रभु राम का जो आदत है वो तो कृपा करने का है जिसे वह छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यही तुलसी के विश्वास का आधार है, यही तुलसी के विश्वास का कारण है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। ठीक है, उनके विश्वास का एकमात्र कारण है कि उनका मानना है कि प्रभु का जो आदत है वो क्या है? कृपा करने का है और उसे वो छोड़ नहीं सकते, अतः वो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रिया, रोशन सिंह, मुंचुन कुमार, ठीक है, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंजलि, आज बहुत कम बच्चे जुड़े हमारे लाइव क्लास में, लगता है सब शादी में चले गए हैं। ठीक है, अभी शादी का सीजन चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6 नंबर प्रश्न, ठीक है, छठा प्रश्न है और ये भी 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। ठीक है, चलिए देखिए, तुलसी के हृदय में किसका डर है? ठीक है, तुलसी के हृदय में किस बात का डर है? तो देखिए, तुलसी के हृदय में डर है कि अगर भगवान राम तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई, ठीक है, उनकी बात अगर भगवान राम तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें मुक्ति कैसे मिल पाएगी? ठीक है, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिल पाएगी? अच्छा, एग्जाम चल रहा है। ठीक है, हाँ, एग्जाम चल रहा है अभी 11th का। चलिए ठीक है, देखिए, तुलसी के हृदय में डर है कि अगर भगवान राम तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई, ठीक है, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिल पाएगी? ठीक है, उनका कहना है कि अगर मेरी बात राम तक पहुंच जाए तो मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बन जाएगा, मैं भव सागर से तर जाऊंगा। ठीक है, मेरा उद्धार हो जाएगा, ये तुलसी का मानना है। ठीक है, देखिए, तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी, ठीक है, आदि सगे संबंधियों आदि किसी ने भी 1 मिनट उनकी सहायता नहीं की, उनके हृदय में इसका संताप था। उनका कहना है कि जब मैं दुख में हूं तो मेरा किसी ने सहायता नहीं किया, मेरे सगे संबंधियों ने भी मेरा सहायता नहीं किया। इस कारण जो उनका विश्वास है वो सपे से टूट करके राम पे है कि अगर उनके पास मेरी बातें पहुंच जाएगी, ठीक है, तो मेरा जो है वो उद्धार हो जाएगा। अगर उनके पास मेरी बात नहीं पहुंच पाई तो मुझे मुक्ति कैसे मिल पाएगी? यही डर है तुलसीदास जी के पास। ठीक है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो आप हमें बताएं। ठीक है, ये सब 2 अंक स्तरीय प्रश्न ही थे। ठीक है, संताप अर्थात दुख है। ठीक है, तुलसी के मन में इसका दुख था, संताप था। ठीक है, क्लियर? प्रिया अर्जुन, क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट? संताप का अर्थ
दुख होता है, ठीक है। तुलसी के मन में इस बात का काफी दुख है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हमारा 7वां प्रश्न, ये भी 2 अंक स्तरीय ही है, ठीक। तो देखिए, हमने बताया कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको उत्तर देना है, दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी का जो दोनों पद है उसमें भक्ति रस की व्यंजना हुई है। वही अगर हम सूरदास जी की बात करें तो उनके दोनों पदों में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। और वही जयसी जी की बात करें तो उनके दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, तुलसीदास जी के बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो इनमें दोनों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है, ठीक है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा माता सीता की स्तुति द्वारा, ठीक है, इसमें उन्होंने माँ सीता तथा राम दोनों की स्तुति की है, ठीक है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है, ठीक है। तुलसीदास ने अपनी दीनता का वर्णन, ठीक है, अपनी स्थिति, दीन अर्थात गरीब, ठीक है, दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो अपनी गरीबी, ठीक है, का वर्णन करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल, ठीक है, दुर्भिक्ष अर्थात होता है अकाल, ठीक है, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल, ठीक है। तो भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि इस कली युग में, ठीक है, चारों ओर भीषण दुर्भिक्ष पड़ा है, चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी रास्ते हैं वो सभी पापों से पूर्णतः लिप्त है, ठीक है। तो यही बताया है तुलसीदास जी ने। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? बताइएगा आपने कमेंट के माध्यम से। हमारे ख्याल से आप सभी के साथ इंटरनेट प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। आप फिर से एक बार, ठीक है, उसको कट करके फिर से ज्वाइनिंग कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों को दिख रहा है, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से पता चल रहा है, ठीक है। तो आप उसे एक बार फिर से क्लास को कट करके फिर से एक बार रिज्वाइन करें उसे, ठीक है। जल्दी से कीजिए, फिर हम लोग 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए किन्हें किन्हें दिख रहा है, ठीक है, किन्हें किन्हें दिख रहा है ये डिस्प्ले? 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये किन्हें किन्हें दिख रहा है, ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो दिख रहा है? पलक, प्रिया, पटना, नितेश, देखिए इन सभी बच्चों को दिख रहा है। तो आपके साथ, ठीक है, कोई इशू होगा तो आप ये एक काम कीजिए, उसे फिर से कट करके रिज्वाइन कीजिए, ठीक है। रीमा, आप फिर से रिज्वाइन कीजिए उसे एक बार कट करके, फिर आप क्लास को रिज्वाइन करें, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। हमें अभी 4 अंक स्तरीय प्रश्न भी करने हैं, ठीक है। 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखना है, इसलिए आप लोग जल्दी से कीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। चलिए ठीक है, सभी को दिख रहा है? जिनका भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा आप रिज्वाइन करें, ठीक है, कट करके। हाँ ठीक है, पटना आप सही बोल रहे हैं, हमने भी यही कहा कि कट करके आप रिज्वाइन करें, ठीक है, हो जाएगा आपका। कोई इशू हो गई होगी, इंटरनेट इशू आता रहता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टाइम है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए, ठीक है। तुलसीदास जी ने, ठीक है, तुलसीदास जी ने राम के स्वभाव के बारे में क्या कहा है, ये आपको पठित पाठ के आधार पर बताना है,
चलिए देखते हैं। इंटरनेट बोल रहा है कि आज हम पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? क्या बताया जा रहा है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? देखिए, तुलसी को राम की भक्ति की भूख है, ठीक है। तुलसी को किस चीज की भूख है? भक्ति की। अगर इसी में बात रहे सूरदास जी की, तो उन्हें कृष्ण के जूठन की भूख है, ठीक है। आपको ये सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तुलसी को किस चीज की भूख है? तो तुलसी को राम की भक्ति की भूख है, ठीक है। आगे देखते हैं। वे प्रभु श्री राम से कहते हैं। कौन प्रभु श्री राम से कहते हैं? तो तुलसीदास जी, ठीक है, कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करे, ठीक है, ताकि कली काल के प्रभाव से रक्षा हो सके, ताकि मेरा कली काल के प्रभाव से रक्षा हो सके, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, या कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप हमें बताएं, ठीक है। चलिए ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो आप ये बताएं कि आपको ये समझ में आया तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो कल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी हम लोगों ने देखा था कि तुलसी को भक्ति की भूख है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा है कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देकर के मुझे प्रबल, प्रबल अर्थात मजबूत, ठीक है, प्रबल शक्ति प्रदान करे, ठीक है, ताकि कली काल के प्रभाव से, कलयुग, कली अर्थात कलयुग, ठीक है, कलयुग के प्रभाव से जो पूर्णतः सभी मार्ग जो है वह पापों में लिप्त हो गए हैं, इस प्रभाव से मेरा रक्षा हो सके, ठीक है, मेरा उद्धार हो सके, यही बताया है तुलसीदास जी ने, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न की ओर, ठीक है। हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखा और अब हम लोग चलते हैं 4 अंक स्तरीय प्रश्न की ओर। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे हमारे पीछे के लाइव क्लास में नहीं जुड़े हुए थे, जिसमें हम लोगों ने करवक तथा सूरदास के पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, तो आज वो हम इस प्रकार समझे कि 4 अंक स्तरीय प्रश्न को हम किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, इस बात को समझे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा 4 अंक स्तरीय प्रश्न में कि अर्थ स्पष्ट करे, ठीक है, 100 प्रसंग व्याख्या करे, या मम्र स्पष्ट करे, ठीक है, या भाव स्पष्ट करे। अगर ये सभी ऐसा जो है ये किसी भी प्रकार से आपको लिख दे या निम्नलिखित अवतरणों की व्याख्या करे, तो आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है। आप ये कंफ्यूज ना हो कि अरे मैंने तो अर्थ स्पष्ट करे पढ़ा था, ये भाव स्पष्ट करे क्यों आ गया, ठीक है। दोनों बात बराबर है, आप इसी प्रकार से लिखे उसे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है, नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई। तो इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी जो है वह क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 4 अंक स्तरीय जो हमारा प्रश्न होता है उसे हम किस प्रकार लिखते हैं उसे पहले आप लोग समझे, जो कि लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो और पहली बार जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला जो हमारा होता है उसमें हम आपको बताए थे, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, चैप्टर इंट्रोडक्शन और राइटर, चैप्टर एंड राइटर, अगर हम बोले तो चैप्टर एंड राइटर इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर एंड राइटर का। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास रचित, ये किसके द्वारा रचा गया है? तुलसीदास के द्वारा रचा गया है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास के पद से लिया गया है। किस पद से लिया गया है? तुलसीदास के पद से लिया गया है। ये आपको क्लियर होगा कि कहां से लिया गया है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको पहली पंक्ति में लिखना होता है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करें, उसके बाद क्या कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और बताइएगा कि इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा कि 4 अंक स्तरीय प्रश्न को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप वैसे लिखेगा, सभी को एक ही पैराग्राफ में लिख दीजिएगा, तो जो कॉपी चेकर रहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप सही भी आंसर लिखे हैं तो आपका सही नंबर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिखे कि पहले पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, और साथ में यह किस चैप्टर से लिया गया है, इसे लिखे, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी जो है या किसी भी चैप्टर का दिया हो तो उसके जो कवि है वो कौन है, वो आपको बताना रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास ने माता जानकी से याचना किया है, माता सीता से
विनती किया है, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कि वे राम के सामने मेरी सिफारिश कर दे। उन्होंने कहा है कि हे माँ, आप मेरी राम के सामने, ठीक है, प्रभु श्री राम के सामने मेरी जो दशा है उसका वर्णन करे। ठीक है, माता सीता श्री राम प्रभु से कहे कि वह आपकी दासी के दास है, ठीक है, वो आपके दासी के दास भी हैं, ठीक है, आपके नाम से ही वह अपना उदर भरते हैं, ठीक है, आपके नाम से ही वो अपना उदर भरते हैं, अर्थात पेट भरते हैं, ठीक है, नाम ले भर है उदर, नाम लेकर ही, उनका नाम लेकर ही वो अपना उदर भर रहे हैं। देखिए, प्रभु दासी दास कहाए, इसका अर्थ है तुलसी कहते हैं मैं अपना पेट उन्हीं का नाम लेकर भरता हूं जबकि मैं इस योग्य नहीं हूं। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वेरी गुड प्रिया, ठीक है, 10th में भी आप ऐसे लिखे थे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा काली कराल। देखिए, काली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू। काली कराल, इसके अर्थ को भी हम लोगों ने देखा था जब हम लोग लाइन बाय लाइन तुलसीदास का पद पढ़ रहे थे, लेकिन उसी के तो अर्थ को बताना है, तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो आपको इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप उसे समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसे, काली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, ठीक है, जो कि विनय पत्रिका का एक अंश है। देखिए, यहां तक जो हो गया वो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इसके बाद यह टाइपिंग में थोड़ा ये हो गया है कि इसमें यहां से आपको पैराग्राफ चेंज करना है। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि यहां से आप पैराग्राफ चेंज कर दे। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, जो कि विनय पत्रिका का एक अंश है। ये क्या हो गया? ये परिचय हो गया कि यह कौन है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे परिचय पूछा जाता है, ठीक है, कि आप कौन है, आपके पिताजी का क्या नाम है। ठीक उसी प्रकार आपके एग्जाम में ये आया है तो आपको इसका परिचय तो बताना होगा ना, कि यह किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। ठीक है, उसी प्रकार से है ये। तो प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, जो कि विनय पत्रिका का एक अंश है। तुलसी कहते हैं कि इस भयंकर कली काल में, कली काल अर्थात कलयुग में, इस भयंकर कलयुग में, ठीक है, बड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है। इस भयंकर कलयुग में बड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है। फलतः जो भी उपाय है, साधन है, सभी बुरे कर्मों में है। ठीक है, बुरे ही है, सभी पूर्णतः पापों में लिप्त है। ठीक है, जो भी मार्ग है सभी पापों से लिप्त है। यह कौन बोल रहे हैं? ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए, कलयुग में सभी पाप में लिप्त रहते हैं। मन अवश्य ही ऊंचा है, सच्चा सुख चाहता है। मन अवश्य ही ऊंचा है, सच्चा सुख चाह रहा है, लेकिन देखिए आगे क्या बता रहे हैं वो, मन क्या बताया जा रहा है? नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। इसके अर्थ को देखते हैं, लेकिन वह तुम्हारी कृपा के बिना क्या है? असंभव है। यह कोढ़ में खाज बन गया है। आप देखिएगा, कोढ़ में जब खाज हो जाता है, ठीक है, आपको ये तो अनुभव करने की बात है इस दर्द को, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोढ़ में जब खाज हो जाता है तो वो काफी खुजली होता है। ठीक है, तो जब आप उसे खुजली कीजिएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, काफी आनंद आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो घाव होता है वो बढ़ जाता है, तो बाद में तो वह दुखदाई हो जाता है। ठीक है, वही बताया गया है कि यह कोढ़ में खाज बन गया है। जिस प्रकार कोढ़ खुजाते समय सुख का अनुभव होता है, कोढ़ जब आप खुजाते हैं, ठीक है, कोढ़ एक चर्म रोग है। ठीक है, कोढ़ खुजाते समय, कोढ़ एक चर्म रोग है प्रिया। ठीक है, आपके गांव में, ठीक है, बहुत मेरे गांव में भी हमने देखा है कि लगभग 2-3 लोगों को मैंने देखा है कोढ़ चर्म रोग से प्रभावित। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा अपने अगल बगल के लोगों को जो कि चर्म रोग से प्रभावित रहते हैं। कोढ़ एक प्रकार का चर्म रोग है। ठीक है, तो देखिए, जिस घाव क्या लिखा गया है कि जिस प्रकार कोढ़ खुजाते समय सुख का अनुभव होता है पर घाव बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विषयालूप इंद्रिया भी, ठीक है, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो उस समय हमको क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बाद में वो हमारे लिए
दुखदाई होता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, महादुख होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम। चलिए मुनशुन, बताइए आप लोग जल्दी से, जिससे हम आगे बढ़े। ये क्या बोल रहे हैं, विषयालुप अर्थात कामों में लिप्त। ठीक है, कामों में लिप्त, गलत। कामों में लिप्त जो हम रहते हैं तो उस समय हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन बाद में जो उसका परिणाम होता है वो महादुख होता है। ठीक है, वही बताया गया है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अब? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 5 अंक स्तरीय प्रश्न भी देखना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। पेट भरी तुलसी ही जय वाइये, भक्ति सुधा सुनाजू। ठीक है, ये आप लोगों ने जो पढ़ा होगा तो तुलसीदास का 2 पद है, उसमें दूसरा पद जो है उसका जो लास्ट लाइन है यही लिखा गया है। ठीक है, तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास लिखित तुलसीदास के पद से लिया गया है, जो विनय पत्रिका का एक अंश है। दिस इज इंट्रोडक्शन, परिचय हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ बदलेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज। आप इसे याद रखें, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, सभी बच्चे को समझ आएगा, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, समझ आया? पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो कवि है, इसके जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं उसे हम बताएंगे। ठीक है, देखिए तुलसीदास श्री राम प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु राम, वो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। देखिए सुधा, सुधा मतलब क्या होता है, अमृत। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। ठीक है, तो हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी जो भी भूख है उसे शांत करें। अगर आपकी भक्ति का एक निवाला भी मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, मैं भव सागर से तर जाऊंगा। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए जिससे मेरा मन इधर उधर न भटके। मैं जो पापों में लिप्त रहता हूँ तो आप मुझे क्या करें, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाए, जिससे मेरा जो मन है वह इधर उधर न भटके। ठीक है, आप सभी को ये क्लियर हुआ? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, अगर क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आ गया हमारा 5 अंक स्तरीय प्रश्न। हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में 5 अंक स्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी रहती है, 6 रहती है, जिसमें से आपको कितने का आंसर देना रहता है, 3 प्रश्न का आंसर देना रहता है। ठीक है, तो उसमें जो आपको पूछा जाता है वो सभी चैप्टर से उसका सारांश ही पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछे, ठीक है, आपको लिखना क्या होता है, सारांश ही लिखना होता है। मतलब कि क्वेश्चन का लुप ही यही रहता है कि आप सारांश ही आप लिखे। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नहीं तो सीधा सीधी पूछ देता है कि तुलसीदास के पद का सारांश लिखे, या तुलसीदास के प्रथम पद का सारांश लिखे, या तुलसीदास के द्वितीय पद का सारांश लिखे। ठीक है, इसलिए हम आपको अलग अलग करके पढ़ाते हैं कि तुलसीदास के प्रथम पद जो है उसका सारांश अलग और द्वितीय पद का सारांश अलग, जिससे अगर आपको अलग अलग पूछा जाए तो आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसे याद रखें। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं तुलसीदास के प्रथम पद के सारांश पे। देखिए इसके उत्तर को देखते हैं। तुलसी के पद, तुलसी के पद अर्थात जो हमारा चैप्टर है तुलसीदास के पद, ठीक है, विनय पत्रिका का एक अंश है। किसका एक अंश है, विनय पत्रिका का एक अंश है। ठीक है, विनय पत्रिका क्या है, तुलसीदास जी की एक रचना है। ठीक है, देखिए महाकवि तुलसीदास सीता को अब कहकर, अम्ब कहकर, ये क्या है, अम्ब है। ठीक है, सीता को अम्ब कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, ठीक है, कि हे माँ, कभी सुंदर अवसर प्राप्त हो सके तो प्रभु श्री राम को मेरी याद दिला देना। अगर आपको कभी सुंदर अवसर प्राप्त हो, कहीं आप बैठे हो
ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा अवसर प्राप्त हो, प्रभु का मूड अच्छा हो, ठीक है, तो आप मेरी याद दिलाना प्रभु को। ठीक है, ये बोल रहे हैं कौन? तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए तुलसीदास कहते हैं कि माँ प्रभु को कहना कि वह सब प्रकार से दीन है। दीन अर्थात वह सभी प्रकार से गरीब है। ठीक है, अंगहीन है, उसका अंग जो है वह भी ठीक से कार्य नहीं कर रहा। किनका? तुलसीदास जी का। ठीक है, और पूर्णतः पापों में लिप्त रहता है। ठीक है, पूर्ण पापी भी है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए इसी का आंसर है ये, वह बहुत दुर्बल है। ये सब तुलसीदास जी खुद के बारे में बता रहे हैं, स्वयं के बारे में बता रहे हैं ये सब। ठीक है, एवं पूर्णतः पापों में लिप्त है। आपका नाम लेकर वह अपनी उदर भरता है, उदर की पूर्ति करता है। ठीक है, तुलसीदास आगे कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु श्री राम से करेंगी। हमने कल आपको परसों, ठीक है, लाइन बाय लाइन जब अर्थ को बताया था, तो उसमें आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप लाइन बाय लाइन अर्थ को याद कर लेते हैं तो आपको ये जो सारांश है वो भी याद हो जाता है। ठीक है, आप एक बार उसे याद करके देखें, ठीक है, समझ करके देखें, और फिर आप खुद से सारांश लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए, हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु श्री राम से करेंगे तो प्रभु पूछेंगे कि वह है कौन। आप किसकी बात कर रही हो देवी सीता? ठीक है, तो आप प्रभु को मेरा नाम बता दीजिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप प्रभु को मेरा नाम बता दीजिएगा और मेरे दशा का भी वर्णन कीजिएगा कि मैं गरीब हूँ, मेरा अंग जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं पूर्णतः पाप में लिप्त रहता हूँ। उनकी जो दशा है उसका भी वर्णन करने के लिए वे सीता माँ से बोल रहे हैं। ठीक है, अम्ब का मतलब पटना। ठीक है, अम्ब का मतलब होता है माँ। ठीक है, अम्ब का मतलब होता है माँ। ठीक है, अगर प्रभु को अगर प्रभु को मेरी दीन दशा के बारे में पता चलेगा तो मेरे बिगड़े हुए काम जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, मेरे जो भी बिगड़े हुए काम है वो बन जाएंगे। हे माता जानकी, आपको अपने जग के वासियों की सहायता करनी चाहिए। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं माँ सीता को। ठीक है, कि हे माता जानकी, आपको अपने जग की जो भी वासी है, जो भी आपको माता मानते हैं, ठीक है, उनकी सहायता करनी चाहिए। आप तो सबों की माता है। तुलसी की कामना है कि वह प्रभु के गुणों का गुणगान करके इस संसार से तर जाएगा। ठीक है, उसका उद्धार हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 5 अंक का स्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न था आपका तुलसीदास के प्रथम पद का सारांश लिखे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द्वितीय पद का सारांश। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो आप बताएं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, वरना हम लोग अगले स्लाइड पे भरेंगे आगे। चलिए, नो प्रॉब्लम, आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कल का पीडीएफ आप सभी को मिल गया होगा जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी के द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तुलसी के द्वितीय पद अर्थात तुलसी का जो पद है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी कविता पढ़ा, ठीक है, 3 कविता जो हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी को 2 पदों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि तुलसी के द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तो देखिए तुलसी के पद विनय पत्रिका का एक अंश है। तुलसी का जो पद है वह विनय पत्रिका का एक अंश है, जो कि उसमें भी लिखे थे हम। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें भी ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कि किसका एक अंश है। अब दूसरे पद में जिसकी भी व्याख्या किया है तुलसी जी ने, जिन भी बातों को उन्होंने बताया है, उन सभी को लिखेंगे। ठीक है, टेस्ट होगा प्रिया। ठीक है, हम लोग 5 चैप्टर कर लेते हैं, फिर हम लोग टेस्ट को भी करेंगे। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे, ठीक है, वो फ्री में भी अवेलेबल है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते रहे। हमने अभी तक 3 चैप्टर किया, तो आप उसका टेस्ट दे करके देखें। ठीक है, कि आप फुल में फुल मार्क्स ला रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दे उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में वो अपने आराध्य राम के प्रति विनय भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि आज सुबह से ही आपके द्वार पर बैठा हुआ हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं सुबह से ही, ठीक है, आपके द्वार पर बैठा हुआ हूँ। देखिए, आपके द्वार पर मैं आपके दर्शन का भूखा हूँ। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं सुबह से ही आपके द्वार पर बैठा हुआ हूँ, भिखमंगे की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं आपके दर्शन का भूखा हूँ।
ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। कलयुग का यह समय अत्यंत भीषण, बुरा तथा असहाय है। कलयुग का जो ये समय है वो अत्यंत भीषण है, अकाल पड़ा हुआ है कलयुग में। ठीक है, कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रही है। इस समय नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं, देखिए इस समय नीच प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो कि दुखदाई होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोढ़ को खुजाने पर, जैसा कि हमने आपको बताया, उसी लाइन का ये अर्थ है। ठीक है, जैसा कि कोढ़ को खुजाने पर सुख की प्राप्ति होती है लेकिन घाव बढ़ जाता है। ठीक है, कोढ़ को खुजाने पर उस समय काफी अच्छा लगता है, काफी आनंद आता है, लेकिन बाद में घाव बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसका परिणाम महादुखी होता है। तुलसीदास जी कहते हैं इस भयानक और अस्त व्यस्त काल में दुष्टों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। ये जो भयानक काल है, अस्त व्यस्त है, सभी अपने कामों में व्यस्त है, सभी पूर्णतः पापों में लिप्त है। इस समय दुष्टों का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यह कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास को राम की भक्ति की भूख है। वे प्रभु श्री राम से, देखिए इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है? तो राम की भक्ति की भूख है। साथ में 2 अंक स्तरीय प्रश्न भी बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, वे प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु आपके चरणों में स्थान देकर मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करे। प्रबल अर्थात मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मुझे प्रबल शक्ति प्रदान करे ताकि कलिकाल के प्रभाव से मेरा रक्षा हो सके। ठीक है, ताकि कलिकाल के जो प्रभाव है, कलिकाल से जो प्रभाव है वो उससे मेरा रक्षा हो सके। ठीक है, तो यही था हमारा 5 अंक स्तरीय 2 प्रश्न। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। ठीक है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में 6 पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 3 का आंसर देना होता है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को फिर से लाइव क्लास में। जो हमारा अगला चैप्टर है छप्य, अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? छप्य है। ठीक है, छप्य, इसके लाइन बाय लाइन अर्थात ये मानिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, छप्य के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मिलेंगे अगले लाइव क्लास में, जो कि मंडे को होगी। ठीक है, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लाइव क्लास में इस चैप्टर के साथ, छप्य। ठीक है, छप्य के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग मंडे को देखेंगे छप्य। ठीक है, उसका चैप्टर लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ लाइन बाय लाइन अर्थ को। उसके बाद ट्यूसडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग छप्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे, और साथ में जो हमारा वेडनेसडे का सेशन होगा उसमें हम लोग करेंगे छप्य के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, 3 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टॉल करें एपेक्स इंग्लिश क्लासेज और हमारे साथ हमारे लाइव क्लास में जुड़े। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी, ठीक है, या सभी बच्चे ने 400 प्लस अपने बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हम प्राप्त किए हैं, तो हमारी जो क्लास है वो आपको फ्री में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो भी क्लास है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हाँ, नावादास द्वारा लिखा गया है छप्य। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले लाइव क्लास में मंडे को छप्य के लाइन बाय लाइन अर्थ तथा चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।